नमस्कार मित्रों। ज्यामिति में आज अपन पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज बहुभुज की क्या परिभाषा है। सबसे पहले तो बहुभुज होता क्या है। बहुभुज बहुभुज का मतलब है ऐसी आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो और आकृति बंद हो। समतल ज्यामितीय वो आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब इसमें कम से कम बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी तो तीन होगी। कम से कम तीन भुजाएं होगी। तीन से अधिक कितनी भी हो सकती है। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज का नाम, उसके बाद बहुभुज के नाम में यह रहता है कि जितनी भुजाएं उसके अनुसार बहुभुज का नाम होता है। जैसे कि तीन भुजाएं, n भुजाओं की संख्या और इसका नाम। यदि भुजाएं तीन है तो इसका नाम त्रिभुज हो जाता है। यदि भुजाएं चार है तो इसका नाम चतुर्भुज हो जाता है। चार भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज, पांच भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज, छह भुजाओं वाला बहुभुज षटभुज। इसी तरीके से भुजाओं के आधार पर इसके नाम अष्टभुज, नवभुजन, दस भुजन। जितनी भुजाएं हैं उतना ही उसके नाम के आगे लिखना है संख्या में, भुज के आगे। पंचभुज, षटभुज एक, सप्तभुज एक, अष्टभुज, अष्टभुज मतलब भुजाएं कितनी है आठ, नवभुज मतलब भुजाएं कितनी है नौ। ये बहुभुज का नाम। दूसरा, बहुभुज में अंतःकोणों का योग। बहुभुज में अंतःकोणों का योग, इसका फॉर्मूला होता है 2n-4 समकोण। ये बहुभुज में अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला है 2n-4 समकोण। और एक फॉर्मूला बहुभुज में बाह्य कोणों का भी है। किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये फिक्स याद रखना है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तीसरा, इसमें विकर्णों की संख्या। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n कोष्टक n-3/2। n का मतलब भुजा है, n का मतलब भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या है n-3/2। ये विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला। ये अंतःकोणों का योग, बाह्य कोणों का योग और ये विकर्णों की संख्या। चौथा फॉर्मूला, बहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2 cot π/n। यह अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। बहुभुज की यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, r बराबर a/2 cot π/n। a का मतलब है भुजा की लंबाई। a बराबर बहुभुज में भुजा की लंबाई। अब इसके लिए सम बहुभुज होना जरूरी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो यह फॉर्मूला केवल और केवल सम बहुभुज के लिए लागू होगा। अब सम बहुभुज के आगे बढ़ लेंगे। सम बहुभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है a/2 cot π/n। सम बहुभुज है तब, बाकी बहुभुजों में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सम बहुभुज, जिसमें सम बहुभुज का मतलब सारी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो और उस भुजा की लंबाई को लिखेंगे a। तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगला इसमें फॉर्मूला परिवर्त की त्रिज्या। ये भी सम बहुभुज के लिए है। परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर a/2
कॉसेक पाई बाई एन। ये परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर ज्ञात करने का फॉर्मूला है। a/2 कॉसेक पाई बाई एन। ए का मतलब भुजा की लंबाई। ये भी समबाहुभुज का है और समबाहुभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला है। समबाहुभुज का क्षेत्रफल, समबाहुभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है na²/4 cot पाई बाई एन। एन भुजाओं की संख्या और ए भुजा की लंबाई। ये तीन फॉर्मूले समबाहुभुज के लिए और बाकी के तीन फॉर्मूले सभी प्रकार के बहुभुजों के लिए है। अब देखिए समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण का भी फॉर्मूला है। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, क्योंकि समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर होता है, सभी कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2n-4 समकोण, ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग और इसमें भुजाओं की संख्या का भाग दो। कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं, इसलिए कोण भी कितने होंगे? n कोण होंगे। तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2n-4 समकोण, ये तो इसके योग का, और इसके अंदर प्रत्येक भुजा की भाग दीजिए, मतलब भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। ये समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण और समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का भी फॉर्मूला है। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर बाह्य कोणों का योग 360 और बटे भुजाओं की संख्या n। ये प्रत्येक बाह्य कोण का, ये प्रत्येक अंतःकोण का, ये फॉर्मूले समबाहुभुज के लिए। समबाहुभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण बराबर होता है, प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर होता है, प्रत्येक बहिष्कोण भी बराबर होता है। एक और लास्ट कि बहुभुज में अंतःकोण, एक अंतःकोण और उसके जस्ट बाहर वाला बहिष्कोण या बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोण और बहिष्कोण हमेशा एक सरल रेखा में होंगे, एक अंतःकोण होगा और एक बहिष्कोण होगा, तो अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब बहुभुज के प्रकार, ये फॉर्मूले थे बहुभुज के प्रकार में, वैसे चतुर्भुज में पढ़ लिए थे, वही है। एक उत्तल बहुभुज, चतुर्भुज में पढ़ा था उत्तल चतुर्भुज न अवतल, वैसा ही उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ये बहुभुज के दो प्रकार। उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से छोटा होता है और अवतल बहुभुज में एक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होता है। प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा और इसमें एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा। ये मेन इंपॉर्टेंट अंतर क्या है कि प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होता है और इसमें एक अंतःकोण 180 से बड़ा होता है। सभी विकर्ण अंदर स्थित होते हैं। उत्तल में सभी विकर्ण अंदर स्थित होते हैं, इसमें एक विकर्ण बाहर होता है, एक विकर्ण बाहर स्थित होता है। ये उत्तल और अवतल बहुभुज में अंतर है। चतुर्भुज में पढ़ रखे थे वैसा वैसा, ज्यादा कोई अंतर नहीं, उनमें जैसा था वैसा वैसा यहां पर है। अब एक है समबाहुभुज। वैसे जिक्र हो गया समबाहुभुज का, नॉर्मली देख लीजिए। समबाहुभुज, समबाहुभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण या प्रत्येक कोण, अंतःकोण बहिष्कोण, प्रत्येक कोण बराबर होता है। मतलब प्रत्येक अंतःकोण, सारे अंतःकोण एक जैसे होते हैं कि अंतःकोण एक 20 डिग्री का, तो बाकी सारे भी क्या होंगे? 20-20 के होंगे। और सारे बहिष्कोण भी बराबर होंगे, जैसे 80 डिग्री का एक बहिष्कोण 80 डिग्री, तो बाकी वाले भी क्या होंगे? 80-80 डिग्री के होंगे। मतलब सारे बहिष्कोण बराबर होते हैं, सारे अंतःकोण बराबर होते हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। और इस प्रकार का बहुभुज क्या कहलाता है? समबाहुभुज। और समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान 2n-4 समकोण बटे में n, ये अंतःकोण का, और 360 बटे n ये
22 कोण का, प्रत्येक 22 कोण और ये प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिनसे आप ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला विकर्णों का n कोष्ठक n-3/2, ये विकर्णों की संख्या का, परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का, r बराबर a/2 cosec π/n, स्मॉल r का a/2 cot π/n, और क्षेत्रफल का na²/4 cot π/n। ये तीन फॉर्मूले और हैं समबाहुभुज के लिए। ये समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, ये प्रत्येक 22 कोण का, और ये विकर्णों की संख्या का, परिवर्त की त्रिज्या का, अंतःवृत्त की त्रिज्या का, और ये क्षेत्रफल का, जिसमें a का मतलब है भुजा की लंबाई, a भुजा की लंबाई, n भुजाओं की संख्या, और ये कोसेक एंड कॉट, ये आपको त्रिकोणमिति ये मान रखने होंगे। अब इनके अपन प्रश्न पढ़ते हैं। ये थे फॉर्मूले। पहला प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला 2n-4 समकोण, यह अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला। अब इसमें n का मान कितना रखना है? पंचभुज में कितनी भुजाएं होगी? 5 भुजाएं होगी, मतलब n का मान कितना रखना है? 5 रखना है। 2 गुणा 5 माइनस 4 और इसका गुणा 90 से, तो 2 का 5 से गुणा 10, 10 माइनस 4 और 10 माइनस 4 हो जाएंगे 6, और 6 का 90 से 6 9 54 और 1 0 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 540। अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला 2n-4 समकोण। 2n का मतलब रखना है भुजाओं की संख्या 5, 2 का 5 से गुणा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और 6 का समकोण से गुणा 540 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला, एक अष्टभुज के अंतःकोणों का योग वही 2n-4 समकोण। ये 2n-4 समकोण, n का मान 8 रखना है। 2 गुणा 8 माइनस 4 और इसका गुणा करना 90 से, 2 गुणा 8 16, 16 में से 4 जाएंगे 12, 12 9 108 और 1 0 1080 डिग्री। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री हो जाएगा। 2n-4 समकोण, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन भी है। n का मान रखना है 8, अष्टभुज है इसलिए 8 गुणा 2 16, 16 में से 4 के 12, 12 का 9 से गुणा 108 और 1 0 1080 डिग्री अष्टभुज के अंतःकोणों का योग। जितनी भुजाएं उसके अनुसार n का मान रखना है। एक 10 भुज के 22 कोणों का योग कितना होगा? 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। भाई 10 भुज हो चाहे 20 भुज हो चाहे 30 भुज हो, 22 कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें n से कोई लेना देना नहीं है, ये भुजाओं से स्वतंत्र सूत्र है। n का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कौन सा भुज है, 10 भुज हो, अष्टभुज हो, पंचभुज हो, 20 भुज हो, 30 भुज हो, 22 कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगला, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 10, 5, 20 और 50। 4 प्रश्न देती है। पहला प्रश्न, विकर्णों की संख्या n कोष्ठक n-3/2। n का मान पहले में रखना 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और बट्टे में 2, 10 का 7 से गुणा 70, 70 में 2 का भाग कितना? 35। ये पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न में n का मान रखना 5, तो ये 5, 5 माइनस 3 और बट्टे में 2, 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना उतरा जाएगा? 5। ये दूसरे का। तीसरे में 20, 20 और 20 में से 3 घटाएंगे 17 और बट्टे में 2, 20 में 2 का भाग 10, 17 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 170। ये तीसरा प्रश्न है। भुजाओं की संख्या n का मान रखना, n का मान 20, 20 माइनस 3 मतलब 17 बट्टे 2, 20 में 2 का भाग 10 बार, 10 का 17 से गुणा 170। अगले में 50 भुजाएं। चौथा प्रश्न, चौथे में 50, 50 माइनस 3 47 और बट्टे में 2, 50 में 2 का भाग 25, 47 गुणा 25, 25 छक्के 150, 25 साते 175, हासिल 17 और 25 चौके 100, 17 117, 1175 विकर्ण होंगे। ये विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। n कोष्ठक n-3/2। n का मान भुजाओं की संख्या,
10 भुजाएं 10, 10 माइनस 3 7/2, 70 में 2 का भाग 35, 5 भुजाएं 5, 5 माइनस 3 ये 2, 5 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा 5, ये 20 भुजाएं 20, 20 माइनस 3 मतलब 17/2, 2 का भाग 20 में 10, 10 गुणा 17 170, 50 भुजाएं 50, 50 माइनस 3 हो जाएंगे 47 और बटे में 2, 2 में 50 का भाग 50 में 2 का भाग 25 और 25 का 47 से गुणा 1175, ये इसका आंसर आ जाएगा 1175। तो इस प्रकार आप भुजाओं की संख्या से विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, बहुत आसान सा फॉर्मूला। अब क्रॉस प्रश्न आ गया, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 20 हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब विकर्णों की संख्या दे रखी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, फॉर्मूला n कोष्टक n-3/2 बराबर 20, तो ये n² माइनस 3n बराबर 20 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 40, 2 इधर गुणा हो जाएगा, n का n-3 से गुणा करेंगे, n का n से गुणा n² माइनस 3n बराबर 40। अब इसको कैलकुलेट करना है, ऑप्शन से और आसान रहता है कि चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए किस भुजा से 20 विकर्ण आएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये आएगी कि आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, 40 के टुकड़े करने 3n के रूप में, n² माइनस 3n माइनस 40 बराबर 0। अब ये माइनस के 40 है, इसके टुकड़े करने हैं, जोड़ के रूप में -3 रहे, माइनस का गुणा में उत्तर आ रहा, मतलब एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, माइनस की संख्या बड़ी लिखनी है, प्लस की संख्या छोटी लिखनी है, और उनका अंतर 3 आना चाहिए, गुणा कितना होना चाहिए 40, तो ये हो जाएगा -8n + 5n, 8 5 का अंतर 3 आ जाएगा और 8 5 का गुणा आ जाएगा 40, ये बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, टुकड़े करने, 3n के टुकड़े हो जाएंगे 8 और 5, 8 माइनस के 5 प्लस के गुणा -40 और इनका जोड़ -3। अब इनमें n कॉमन आ जाएगा, n-8 बचेगा, प्लस इसमें 5 कॉमन, तो n-40 में 5 का भाग 8 बार बराबर 0, तो एक कॉमन आएगा n-8 और शेष बचेगा n + 5 और बराबर 0। तो अब एक बार n-8 के बराबर 0 रखना है और एक बार n + 5 के बराबर 0 रखना है, तो यहाँ से n का मान आएगा 8 और यहाँ से n का मान आएगा -5, -5 भुजाओं की संख्या हो नहीं सकती, मतलब n बराबर कितना है 8, तो विकर्णों की संख्या से भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी, n बराबर कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 भुजाएं होगी, उसमें 20 विकर्ण होंगे। यदि ऑप्शन होते हैं जैसे कि 8 में से 3 घटाए 5 और बटे में 2, 8 45 में 2 का भाग कितना 20, सीधा पता चल जाता कि अष्टभुज है तो कितने विकर्ण होंगे 20 होंगे। ऑप्शन से और आसान हो जाता है, तरीका ये रहा, ऑप्शन से तो करना है ही, कर ही सकते हैं, बाकी तरीके से भी हल करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार कि 8 का मान रखो 8 और 8 - 3 5 बटे 2, 40 में 2 का भाग 20 विकर्ण आ रहे हैं, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 14 हो तो भुजाओं की संख्या ये। अब इस प्रश्न को तरीके से हल कर लिया, अपना ऑप्शन से कर लेते हैं, A B C और D, ये जैसे कि 6 7 8 और 5, 8 से तभी कर लिया, 8 में विकर्णों की संख्या तो होती है 20, 6 में कर लेते हैं, 6 में से 3 घटाएगी 3 बटे 2, 6 3 18, 18 में 2 का भाग कितना आएगा 9 आएगा, तो 6 भुजाएं हैं उसमें विकर्ण 9 होंगे, 6 n-3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 3 18 में 2 का भाग 9 बार, ये 7 है, 7 और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और बटे में 2, 7 चौक 28 में 2 का भाग कितना 14, ये उत्तर 14 विकर्णों की संख्या, मतलब कितनी भुजाएं होगी 7 भुजाएं होगी। 8 भुजाओं की संख्या विकर्ण 20 होंगे, 5 भुजाओं की संख्या विकर्ण 5 होंगे, पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, सीधा सीधा जिसकी भुजाएं 5 हो उसके विकर्ण 5, मतलब बराबर विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या कौन सा होता है पंचभुज होता है, पंचभुज में 5 ही भुजाएं 5 ही विकर्ण होते हैं। अष्टभुज में 20, दुगुना वाले में 7 भुजाएं 14 विकर्ण, भुजाओं से विकर्ण डबल यदि ये कंडीशन आ जाए तो ये सीधा सीधा 7 भुजाएं और विकर्णों की संख्या कितनी है 14।
एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1080 हो तो भुजाओं की संख्या, अंतःकोणों का योग फॉर्मूला 2n-4 समकोण और बराबर 1080 दिया हुआ है। ये अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला और बराबर अंतःकोणों का योग 1080। ये 0 काट दो, 9 का भाग दे दीजिए। 2n-4 बराबर 108 में 9 का भाग 12 बार, तो 2n बराबर ये -4 जुड़ेगा, 12 4 16 और n बराबर 16 में 2 का भाग 8। ये n बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 1080 होता है। भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 8। 2n-4 समकोण बराबर 1080। 0 काट दिया, 9 का भाग 108 में 12 बार, 4 माइनस के प्लस हो गए, 12 4 16, 2 का भाग 16 में 8 बार, तो 1080 अंतःकोणों का योग है। इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है? 8। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, पहले भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लो। ये 2n-4, ये 90 बराबर 1440। ये 0 से 0 काट दो, 16 नामे 144, 144 में 9 का भाग पूरा पूरा 16 बार, 2n बराबर 16 4 20 और n बराबर हो जाएगा 10। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 10 भुज। 10 भुज के अंतःकोणों का योग 1440 होता है। 2n-4 समकोण बराबर ये रखना है, 0 0 कट जाएगा, 9 का भाग 144 में 16, -4 जुड़ेंगे 20, 2 का भाग 10। भुजाओं की संख्या 10 है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। विकर्णों की संख्या n कोष्टक n-3/2, n का मान रखना 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और 2, 10 गुणा 7 70, 70 में 2 का भाग कितना? 35। विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे? 35। और 10 भुज के अंतःकोणों का योग 1440। एक बहुभुज में 9 विकर्ण हो तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? विकर्ण 9 है, ये n-3/2 बराबर 9। यहां से आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और इसमें भुजाओं की संख्या होगी 6। कि षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं, सप्तभुज में 14 भी किया, पंचभुज में 5, षटभुज में कितने होंगे? 9। भुजाओं की संख्या 6 होगी। अब आपको सीधा पता चल जाता है कि 9 विकर्ण है मतलब भुजाओं की संख्या 6 है, और भुजाओं की संख्या 6 है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये तरीका है, जैसे आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा n² - 3n और -9 गुणा 2 18 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनेगा। 2 का 9 से गुणा 18, 18 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस। अब 3 के टुकड़े करने, गुणा करने पर 18 हो, डिफरेंस 3, एक संख्या माइनस की एक प्लस की लेनी है, और 6 3 18 होता है। 6 और 3 टुकड़े हो जाएंगे, n² -6n प्लस 3n माइनस 18 बराबर 0। 6 3 18, डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये n-6, ये प्लस 3 और ये n-6 और बराबर 0। तो इसमें n-6 कॉमन और दूसरा n+3 बराबर 0। यहाँ से n बराबर 6 आएगा, यहाँ से n बराबर -3 आएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6। -3 में मतलब भुजाओं की संख्या माइनस नहीं होती है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं। अंतःकोणों का योग 2n-4 समकोण, जहाँ पर n का मान रखना 6, 2 गुणा 6 -4 और गुणा में 90, 6 गुणा 2 12, 12 में से 4 घटाइए और 90 से गुणा कर लीजिए। 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 8 नम 72, 720। षटभुज में अंतःकोणों का योग 720 होगा। n का मान 6, 6 गुणा 2 12, 12 में से 4 गए 8, 8 का 9 से 72 और 1 0 720। षटभुज में अंतःकोणों का योग 720। षटभुज में विकर्णों की संख्या 9। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण व बहिष्कोण का मान कितना होगा? सम अष्टभुज। अब आप इसमें प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला, सम अष्टभुज मतलब सम बहुभुज है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 2n-4 समकोण अपॉन n। ये प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला, कि n का भाग दे दो अंतःकोणों के योग में, प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। सम अष्टभुज है, अष्टभुज का मतलब भुजाओं की संख्या 8 है, 2 गुणा 8 -4 गुणा 90 और बटे में 8, n का मान 8, 8 गुणा 2 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12,
12 गुणा 90 और बटे में 8। अब संख्याएं काट दीजिए, गुणा करके बाद में काटेंगे, पहले काटो। 4 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 4 से कटेगा 2 बार, 2 90 से कट जाएगा 45 बार, 45 का 3 से गुणा 139। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ जाएगा? 139 डिग्री आ जाएगा। समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 139 डिग्री। एन की जगह रखना 8, 8 गुणा 2 16, 16 में से 4 घटाएं 12, 12 गुणा 90 बटे 8। 4 से काटा 12 3 बार, ये कटेगा 2 बार, 2 का भाग 90 में 45 बार, 45 का 3 से गुणा 135। ये प्रत्येक अंतःकोण का मान। और प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण फॉर्मूला 360 बटे n। ये 360 बटे n का मान कितना रखना है? 8। 360 में 8 का भाग पूरा पूरा 8 चौके 32, 4 8 5 40, 45 डिग्री। ये प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से प्रत्येक बहिष्कोण और इस तरह से प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा तरीका भी है कि पहले बहिष्कोण ज्ञात करो, फिर अंतःकोण ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। कि जैसे बहिष्कोण का मान ज्ञात करना, बहिष्कोण 360 बटे n होता है, 360 और बटे में 8, 360 में 8 का भाग कितना? 45। ये आ गया बहिष्कोण। और अंतःकोण ज्ञात करना है तो अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर होता है 180 डिग्री। अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। बहिष्कोण सीधा सीधा 360 में 45 का 8 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा? 45। बहिष्कोण 45 आ गया। अंतःकोण कितना होगा? अंतःकोण x प्लस बहिष्कोण 45 बराबर 180। तो अंतःकोण x बराबर 180 माइनस 45 बराबर 135 डिग्री। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले बहिष्कोण ज्ञात कर लो। इसमें सूत्र छोटा सा, कैलकुलेशन भी दी। 360 में 8 का भाग दिया 45 बार, 45 आ गया, 180 में से घटा लो बहिष्कोण। अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होगा। समबहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये बहिष्कोण दे दिया 45, अंतःकोण कितना होगा? 180 में से घटा लिया। इस तरीके से हल करेंगे तो उस सूत्र की जरूरत नहीं जो कैलकुलेट करना ज्यादा, ये आसान कैलकुलेशन का है। प्रश्न वही है, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। एक समदशभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना होगा? वही बहिष्कोण पहले ज्ञात करो, 360 बटे 10। ये 360 बटे 10, बहिष्कोण का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। 10 भुज है, भुजाओं की संख्या 10। 360 बटे n फॉर्मूला होता है बहिष्कोण का, 360 बटे n। 360 में 10 भुज मतलब 10 का भाग देना। 360 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 36 बार। ये 36 डिग्री बहिष्कोण का मान आएगा। अंतःकोण कितना होगा? 180 में से घटा लो। अंतःकोण बराबर 180 माइनस बहिष्कोण 36। तो ये 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 और 7 में से 3 गए 4, 139 डिग्री। 139 डिग्री आ जाएगा अंतःकोण और 36 डिग्री आ जाएगा बहिष्कोण। अनुपात पूछा अंत और बहिष्कोण का। अंतःकोण 144, ये 36। उसके बाद 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा 16 बार और ये 9 से कट जाएगा 4 बार। 16 में 4 कट जाएंगे, 4 से 4 अनुपात 1 मतलब 36 चौके 139 होता पूरा पूरा। 4 अनुपात 1 ये अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात आ जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात, प्रत्येक अंतःकोण 144, प्रत्येक बहिष्कोण 36, इन दोनों का अनुपात 36 गुणा 4 139 होता पूरा पूरा। ये 36 144 से कट गया 4 अनुपात 1। तो 10 भुज है, 10 भुज में n का मान 10 रखना है। बहिष्कोण से सर ये आसान प्रश्न होता है। अंतःकोण के सूत्र को जरूरत ही नहीं, बहिष्कोण का सूत्र लगा हुआ अंतःकोण अपना आ जाएगा। तो बहिष्कोण वाला सूत्र लगाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री हो तो बहुभुज में कितनी भुजाएं? प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है, समबहुभुज है, प्रत्येक अंतःकोण का मान। आप बहिष्कोण से हल करो और आसान होगा कि अंतःकोण 120 है, बहिष्कोण होगा 60, 180 होता योग। भुजाओं की संख्या 360 बटे n बराबर 60, तो 360 बटे 60 बराबर n। 0 कट जाएगा, 36 में 6 का भाग 6 बार। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। ये आसान सा है कि अंतःकोण दिया, बहिष्कोण ज्ञात करो, क्योंकि सूत्र किसका सरल है? बहिष्कोण का। ये बहिष्कोण कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 120 अंतःकोण है, ये बहिष्कोण आएगा।
22 कोण का मान 60 डिग्री आ गया। उसके बाद 22 कोण का सूत्र 60 डिग्री बराबर 360 बटे n, और n का मान ज्ञात करना है, n इधर ले आओ और 60 का भाग दे दो। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 22 कोण, ये फॉर्मूला लिख दो भले। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में 22 कोण का भाग दे दो। किसी भी बहुभुज में सम बहुभुज जरूरी, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में प्रत्येक 22 कोण के मान का भाग दे दो। 360 में 22 कोण 60 का भाग दिया, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। अंतःकोण का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रश्न अंतःकोण के सूत्र से किया जा सकता है, लेकिन सरल प्रश्न किससे हो रहा है? 22 कोण से, इसलिए हल किससे करेंगे? 22 कोण से। एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री है, बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? ये 150 डिग्री 22 कोण है, 30 डिग्री इसका अंतःकोण, सॉरी अंतःकोण 150 है और 22 कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। तो n बराबर भुजाओं की संख्या 360 बटे 22 कोण और 22 कोण 30, तो n भुजाओं की संख्या 360 बटे 30, 0 कट जाएगा, 36 में 3 का भाग 12, भुजाओं की संख्या 12 है। बहुभुज में विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण का फॉर्मूला n कोष्ठक n माइनस 3 बटे 2, n का मान रखना 12, 12 में से 3 गए 9 और बटे में 2, ये विकर्णों की संख्या का मान। बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12, 12 माइनस 3 9 और 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 9 में 54, तो ये 12 भुजाओं वाले बहुभुज में सॉरी विकर्णों की संख्या है, कितनी होगी? 54 होगी। 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया 150, 22 कोण का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से ये घटा दो, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, और भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 22 कोण, 22 कोण 30, 360 में 30 का भाग 12 बार। भुजाओं की संख्या 12 है, लेकिन विकर्णों की संख्या पूछी, ये विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n कोष्ठक n माइनस 3 बटे 2, जिसमें n का मान आपको 12 रखना है। 12 माइनस 3 9 और 2 का भाग 12 में 108 में 2 का भाग 54 बार। कितने विकर्ण होंगे? 54 विकर्ण होंगे। एक सम बहुभुज के प्रत्येक 22 कोण का मान 20 डिग्री हो, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 360 भाग दे दो। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे 22 कोण, अंतःकोण वाली इससे की 22 कोण का, तो इससे करना है ही। 360 बटे में 22 कोण 20, 36 में 2 का भाग 18, कितनी भुजाएं होगी? 18 भुजाएं होगी। बहुत आसान सा प्रश्न। 22 कोण दिया है, भुजाएं पूछी, 22 कोण का भाग दे दो। 360 में 22 कोण 20 का भाग 36 में 2 का भाग 18, ये 18 आंसर है। बहुत आसान प्रश्न है। एक सम बहुभुज के प्रत्येक 22 कोण का मान 15 डिग्री हो, बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? पहले भुजाएं ज्ञात कर लो। n बराबर 360 बटे 15, 22 कोण का मान 15 डिग्री, 15 का भाग दे दो। भुजाओं की संख्या, तो 360 में 15 का भाग 24 बार जाएगा, 15 2 30, 6 0 और 15 60 में 15 का भाग 15 चौके 60, 24। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 360 में 15 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 24 बार, इसमें कितनी भुजाएं होगी? 24 भुजाएं होगी। 22 कोण का मान 15 था, भुजाएं 24 है। विकर्णों की संख्या n कोष्ठक n माइनस 3 बटे 2, n का मान 24, 24 में से 3 गया 21 और बटे में 2, 24 में से 3 घटा लीजिए, 21 बचेंगे, और 24 में 2 का भाग 12, 12 एकम 12, हासिल 1 12 2 24 ने 1 23। तो ये भुजाओं की सॉरी विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 232 हो जाएगी। एक बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या है 24, 24 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण कितने होंगे? विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n कोष्ठक n माइनस 3 बटे 2, n का मान रखना भुजाओं की संख्या 24, 24 में से 3 घटाएंगे 21 बटे 2, 2 का भाग 24 12, 12 का 21 से गुणा, 12 एकम 12 2 हासिल 1 और 12 2 24 ने 1 25, सॉरी 12 का 2 24 ने 1 25, 252। विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 252 हो जाएगी। ये इस तरह से समबाहुभुज में 22 कोण दिया हो, चाहे अंतःकोण दिया हो, अंतःकोण दिया तो भी उससे प्रश्न 22 कोण से करना है, और 22 कोण दिया है तो 22 कोण से ही करना है। भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या और प्रत्येक 22 कोण और अंतःकोण का मान, 3 फॉर्मूले, बस सारे प्रश्न हो जाएंगे। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके 22 कोण का 2 गुणा है, भुजाएं कितनी होगी?
अंतःकोण बहिष्कोण। बहुत आसान प्रश्न देखिए, अंतःकोण और बहिष्कोण। अंतःकोण बहिष्कोण का 2 गुना, बहिष्कोण x मान लीजिए, अंतःकोण 2x हो जाएगा। अंतःकोण है वो बहिष्कोण का क्या है, दुगुना है, और इन दोनों का योग, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग होता है 180। 2x और 1 3x, 3x का मान 180, x बराबर 180 में 3 6 3 18 60। बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। बहिष्कोण 60 है, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे बहिष्कोण कितना 60, 0 काट दीजिए, 36 में 6 का भाग कितनी बार, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आसान सा ही प्रश्न है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण इसके बहिष्कोण का 2 गुना है, बहिष्कोण x, अंतःकोण इसका दुगुना 2x, इन दोनों का जोड़ 2x और x 3x, 3x के बराबर 180। अंतःकोण प्लस बहिष्कोण 180 होता है, 3 का भाग 180 में 60 बार, x बराबर 60, x का मान 60 मतलब बहिष्कोण का मान 60, बहिष्कोण 60 है, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 में 60 का भाग 360 बटे बहिष्कोण, 360 बटे 60, 0 काट दिया, 36 में 6 का भाग, n बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो किसी समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का दुगुना हो, इस प्रकार के बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ये 3 गुणा का गया, सेम प्रश्न है, आसानी से हल कर सकते हैं। अंतःकोण 3 गुणा है, बहिष्कोण से बहिष्कोण x मान लीजिए, ये बहिष्कोण x, अंतःकोण 3 गुणा 3x, दोनों का योग 4x, 4x के बराबर 180, 180 में 4 का भाग 45, x बराबर 45, बहिष्कोण का मान कितना आ गया, 45। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे 45, 360 में 45 का भाग पूरा पूरा 8 बार। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, बहुभुज में कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं। बहिष्कोण का मान 45 और 45 का भाग 360 पूरा पूरा जाता है, 180 में 4 बार जाता है और 360 में 8 बार जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो अंतःकोण बहिष्कोण के अनुपात से भी इस तरह के प्रश्न हल किए जा सकते हैं। एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक है तो बहुभुज में भुजाएं कितनी है, सेम प्रश्न। अंतःकोण बहिष्कोण, प्रश्न के अनुसार इसके प्रत्येक अंतःकोण इसके बहिष्कोण से, ये बहिष्कोण x, अंतःकोण इससे ज्यादा 129, ये x प्लस 129, प्रत्येक अंतःकोण इसके बहिष्कोण से 132 डिग्री ज्यादा, बहिष्कोण x मान लीजिए, 132 ज्यादा मतलब x प्लस 132, और इन दोनों का योग 179 होगा, x प्लस 132 प्लस x, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग बराबर 180, x न x 2x बराबर 180 माइनस 129, तो ये 2x बराबर 180 में से 32 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 1 हासिल चला गया 7, 7 में से 3 गए 4, 48, और x बराबर 48 में 2 का भाग पूरा पूरा 24। बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे में बहिष्कोण, फॉर्मूला सीधा सीधा 360 बहिष्कोण का मान 24, भाग जाएगा लगभग 15 बार, 24 एकम 24, उसके बाद शेष बचेंगे 12 1 24 5 120, 15 बार। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इस प्रकार के बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी। बहुत आसान सा प्रश्न है। ये भी सेम है, प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 120 डिग्री अधिक हो, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ये अंतःकोण, ये बहिष्कोण, अंतःकोण ज्यादा है, बहिष्कोण से बहिष्कोण x, अंतःकोण x प्लस 120, इन दोनों का योग 2x प्लस 120 और बराबर होगा 180। 2x बराबर 180 में से 20 घटाएंगे तो 60, और x बराबर 60 में 2 का भाग कितनी बार, 30 बार। बहिष्कोण का मान कितना आ गया, 30। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे बहिष्कोण 30 का भाग 36 में 3 का भाग 12 बार, n बराबर 12। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 आ जाएगी। बहुत आसान प्रश्न है बहुभुज के, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं है। ये अंतर का आ गया सेम। चलो इस प्रश्न को फिर अगली क्लास में हल कर लेंगे। इस क्लास में इतना ही प्रश्न, बाकी के अगली में करेंगे।